Hello students. Today we all are going to study about acidic character of oxides. हम लोग हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑक्साइड्स बाकी रह गया था. लेट अस सी अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स. अब ऑक्साइड्स क्या होता है? देखिए, कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स बनाता है. कोई मेटल इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है. नॉन मेटल का रिएक्टिविटी हो सकता है किसी नॉन मेटल का ज़्यादा हो रिएक्टिविटी और ऑक्साइड्स बना ले इजीली. अगर कोई भी ग्रुप में या पीरियड में ऑक्साइड्स बनता है तो वो उसका एसिडिक कैरेक्टर किस तरह होता है? व्हाट वुड बी द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दैट ऑक्साइड्स इन अ ग्रुप एंड इन पीरियड? ग्रुप और पीरियड में किस तरह का वेरिएशन देखा जाता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स का? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. लेट अस सी फर्स्ट द एसिडिक कैरेक्टर क्या चीज पे डिपेंड करता है? देखिए, ऑक्साइड्स का जो होता है, ऑक्साइड्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है पहला बात, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखेंगे. देखिए, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, देन वी विल सी दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. हाइड्राइड्स में हम लोग क्या देखे थे कि हाइड्राइड्स का क्या था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हो जाता है नीचे आते ही घटने लगता है. हाइड्राइड्स में हम लोग क्या देखे थे? हाइड्राइड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर था या बेसिक कैरेक्टर क्या था? नीचे आते आते घटता है, ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था. तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स जैसे जैसे नीचे आते थे हम लोग बढ़ता था. लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? ऑक्साइड्स का क्या हो जाता है? घटेगा. एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, एसिडिक कैरेक्टर नीचे आते आते डिक्रीज. और वहां पे क्या था? बेसिक क्या होता था? घटता था. तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था हाइड्राइड्स के बारे में नीचे आते आते. यहाँ पे क्या हो रहा है? घटेगा. एसिडिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. व्हाई? क्यों हो जाता है? देखिए, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है बढ़ते रहता है नीचे आते आते. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, नीचे आते आते ये सब चीज हो जाता है. अब हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है? देखिए कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स आर generally बेसिक ऑक्साइड्स, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड जो बनेगा मेटल के साथ वो बेसिक हो जाएगा. इसी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर जो होता है घटने लगता है नीचे आते आते ऑक्साइड्स के केस में. देखिए, अब वही नॉन मेटल ऑक्साइड्स हम लोग बुक में यही पढ़े हुए हैं अभी तक. और नॉन मेटल जो होता है ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा? दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स, पढ़े हुए हैं. अब मेटल का अगर बात करेंगे तो अगर देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? बेसिक है. इसको वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए, ये बना लेगा CaOH का होल 2. ठीक है, CaOH का होल 2 बना लिया. देखिए बैलेंस. अब यही चीज अगर हम लोग देखें, ये तो मेटल ऑक्साइड्स हो गया, ये बेस ही है. अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स का अगर बात करेंगे तो CO2 ले लेते हैं. CO2 को देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कीजिए, ये पक्का आप लोगों को क्या देगा? देखिए, बेस हो रहा है, इसलिए बेसिक ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स गिव्स बेस, सो इट इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स. CO2 प्लस H2 हो रहा है, तो यहाँ क्या दे रहा है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड दे रहा है. ये एक एसिड है जिसके वजह से एक नॉन मेटल ऑक्साइड्स को क्या बताया जाता है? एसिडिक ऑक्साइड्स. ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया है.
ठीक है, हम लोग एक और लेक्चर लग जाएगा ये बताने के लिए ऑक्साइड्स का कौन सा ऑक्साइड्स न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है, नहीं बेसिक, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, बस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए नीचे आते आते घट रहा है एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब वही हम लोग अगर पीरियड में देखेंगे, पीरियड का बात करेंगे, तो यहाँ आते आते घट रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक इंक्रीजेस। पीरियड में क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, कोई भी ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, ग्रुप इसका ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप 4 का एग्जांपल अगर लेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रुप 4 का ही अगर बात करेंगे तो ग्रुप 4 में सी आ जाता है, देखिए CSI GE SN P भी आ जाता है। तो सबका अगर ऑक्साइड लिया जाए तो CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2, कुछ इस तरह से। यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखिएगा ये एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये घटेगा, एसिडिक डिक्रीजेस। इसीलिए ये PbO2 को क्या बताया जाता है, एम्फोटेरिक। PbO2 क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, देखिए। और CO2 जो है मोस्टली एसिडिक, वेरी एसिडिक बोल सकते हैं, ये लाइन के हिसाब से, ये ग्रुप के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप इफ यू सी द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मोर एसिडिक देन अदर्स। अब वही SiO2 देखेंगे, फिर जाके GeO2 आ जाएगा। इसी तरह से देखते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है यहाँ पे। और चार्ज का भी बात करेंगे, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो हम लोग समझ लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ही क्या हो जाता है, ये बढ़ता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे आ जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। देखिए EN तो यहाँ घट रहा है। वही फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करेंगे अगर, देखिए पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर बात कीजिएगा, यहाँ पे ये +4 स्टेट यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 से नीचे आते आते ये इन लोगों का क्या हो जाता है, +2 स्टेबल होता है। आप लोग ये पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का कुछ प्रॉपर्टी सुने होंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से क्या हो जाता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो जैसे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट गिरने लगता है। जैसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ स्टेबल होगा तो नीचे आते आते +2 स्टेबल होगा, +4 स्टेबल नहीं होगा। इस तरह से भी मालूम पड़ा कि चार्ज जिसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा, नहीं नॉन मेटल लीजिए, मेटल्स लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक माना जाता है। ज्यादातर बुक में, इसमें कुछ एक्सेप्शन सब भी है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से भी ये रिलेटेड है, पॉजिटिव चार्ज बोल लीजिए या ऑक्सीडेशन नंबर बोल लीजिए, जिसका ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एसिडिक के साथ, ठीक है। चार्ज और एसिडिक का भी तालमेल वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एसिडिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, एसिड को। एसिड ऑलवेज ट्राइज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन वन वीडियो, माय वीडियो, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है। इसमें भी कुछ है, एक्सेप्शन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर वाला बात हो गया, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करिए। अब पीरियड में क्या होता है, देखिए पीरियड का कोई भी पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे पीरियड में अगर हम लोग लेंगे, स्टार्ट करेंगे कोई एग्जांपल लेकर, जैसे हम लोग लेते हैं, अगर पीरियड का भी एक बात कर ही लेते हैं, अगर अल्युमिनियम से शुरू करते हैं, ठीक है, पीरियडिक का बात करेंगे अगर, तो अल्युमिनियम जैसे BAl आता है, मालूम है हम लोग को, CSI आता है, और NP आता है, OSFCl, ठीक है। तो हम ये पीरियड ले रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला पीरियड लेकर बात कर रहे हैं। ये सेकंड, ये थर्ड पीरियड का बात कर रहे हैं, थर्ड वाला पीरियड का बात करते हैं। तो इसमें अगर देखिएगा अल्युमिनियम बना लेगा Al2O3, ठीक है, फिर ये बनाएगा SiO2,
फिर P2O5 बनाएगा, फिर सल्फर बनाता है SO2, फिर Cl बनाता है Cl2O7। तो देखते हैं आगे, जैसे इसमें देखिएगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ये बढ़ता है इधर जाके, ये तो एम्फोटेरिक कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये दोनों ही के साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस दोनों के साथ, और Si2 हो गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक इंक्रीजेस, सबसे ज्यादा मोर एसिडिक ये होता है, मोर एसिडिक होता है ये, ठीक है। अगर हम लोग एक और कोई ग्रुप ले लें, हम लोग 4 ले चुके हैं, मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 में क्या क्या आ जाता है, ग्रुप 5 में N, P, AS, SB, BI, ठीक है। तो N में हम लोग N2O5 ले, N नाइट्रोजन के केस में अगर हम लोग यहाँ पे N2O3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसके केस में N2O3 ले लिए, इसके केस में P2O5 ले लेते हैं, एक फॉस्फोरस तो 5 कर सकता है, AS2O3 हो गया, SB2O3 हो गया, Bi2O3। अगर इसमें अगर लेंगे हम लोग तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। क्यों घट रहा है, मालूम है आप लोगों को, नाइट्रोजन जैसे सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, यही इसी को माना जाएगा, ये ज्यादा है एसिडिक। उसके बाद नीचे आते आते ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि P2O5, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया P2O5 AS2O3, इसमें क्या सा ज्यादा एसिडिक है, तो हम लोग P2O5 को ज्यादा एसिडिक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब जो सेंट्रल नॉन मेटल है, ठीक है, ये जो इसका बात कर रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगेगा नीचे आते आते। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो ऑक्साइड्स बना रहा है तो वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक ही होगा। और जिसके पास ज्यादा चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा है, तो वो क्या कर लेगा, वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो कंक्लूजन पे ये आते हैं हम लोग कि ऑक्साइड्स which contains the oxidation state, high oxidation state, or which contains high positive charge and electronegativity, high electronegativity will be more acidic in nature। हम लोग सीधे ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो, ठीक है, दो चीज और एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सीधा बोल सकते हैं। मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतना ही वो हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो जाएगा, मेटेलिक के साथ। ओके, तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको।